टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने सड़क जाम करने का ऐलान क्या किया कि सरकार कांपने लगी। सम्राट सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन होने वाला था, मगर उसके पहले ही छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, देखिए, टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं, टीआरई 4 परीक्षा का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनकी मांग है कि सबसे पहले तो छात्र नेता दिलीप कुमार की जो गिरफ्तारी हुई है वो उन्हें छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ उनकी ये मांग है कि टीआरई 4 नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए, लेकिन सरकार में बैठे अधिकारी, नेता, मंत्री इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। ना जाने उन्हें कितना वक्त चाहिए, जो वक्त उन्हें मिल ही नहीं पा रहा। और अब यही वजह है कि जब छात्रों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया, घोषणा किया, तो सुबह 8 बजे से ही पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस पटना के कोने कोने में जमा हो गई और वहां जो भी छात्र आ रहे थे प्रदर्शन करने, उन्हें पुलिस उठा कर लेकर जा रही है। जी हां, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां ये देखने को मिल रहा है कि जो छात्र नौकरी के लिए आवाज उठाने आ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। उन्हें पुलिस उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा रही है और बोल रही है कि चलिए यहाँ से। देखिए, दरअसल मामला ये है कि टीआरई 4 अभ्यर्थी आज से नहीं, 5 से 6 महीने हो गए सरकार को बने, लेकिन अभी तक टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार को सरकार बनाने से ही फुर्सत नहीं है। कभी सरकार में मंत्री बनाने के लिए लोग अभ्यर्थियों को इंतजार करवाते हैं, कभी नया मुख्यमंत्री बनता है तब छात्रों को इंतजार करना पड़ता है। सरकार को ये समझ में नहीं आ रही है बात कि छात्र कितने महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि टीआरई 4 की परीक्षा हो, परीक्षा में पास करें, उनकी नौकरी लगे, लेकिन इससे सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। और यही वजह है कि जब टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने ये ऐलान किया कि आज पटना जाम करेंगे सम्राट सरकार के खिलाफ, सम्राट के मंत्री, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के खिलाफ, तो पहले ही पुलिस ने तैयारी कर ली और अब जो छात्र आ रहे हैं प्रदर्शन करने, इस आंदोलन में शामिल होने, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। आरा से छात्र नेता खुशबू भी जब पहुंचती हैं पटना, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिहटा से बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें सवाल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से ये है कि अब तो भैया 1 हफ्ता भी हो गया, अब नोटिफिकेशन आप कब जारी करेंगे? क्या शिक्षा मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री बनने से ही फुर्सत नहीं है सपने में? तब तो वो अभी तक, क्योंकि जैसे ही सम्राट सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होता है, मंत्रियों ने शपथ ग्रहण लिया, उसके दूसरे ही दिन जब छात्रों ने पटना में बवाल काटा, तो मंत्री जी का कहना था कि अभी अभी तो हम मंत्री बने हैं, 1 दिन भी नहीं हुआ है ठीक से, अभी थोड़ा हमें सांस लेने दीजिए, इन चीज़ों को समझने दीजिए और इंतज़ार कीजिए, हम आएंगे और आपको खुद बताएंगे कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। टीआरई 4 की जो भर्ती प्रक्रिया है, जो परीक्षा होनी है, उसकी तैयारी हम विभाग से कहकर शुरू करवा चुके हैं। आपको हम ये सारी जानकारी खुद देंगे, लेकिन अब 1 से 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जब शिक्षा मंत्री ने टीआरई 4 पर चुप्पी साध रखी है, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनने से ही फुर्सत नहीं है, तो छात्रों ने पटना में आंदोलन का ऐलान किया और इस ऐलान के पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, लगातार तस्वीरें पटना की सड़कों से, पटना बीपीएससी कार्यालय के सामने से, पटना कॉलेज के सामने से छात्रों को गिरफ्तार करते सम्राट चौधरी की पुलिस या फौज की तस्वीरें सामने आ रही है। और ये बेहद ही चौंकाने वाली है कि जो सरकार चुनाव में युवाओं से ये वादा करती है कि आपकी नौकरी की जिम्मेदारी हमारी है, आपके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी हमारी है, वही सरकार जब छात्र नौकरी मांगने सड़क पर उतरते हैं तो कभी उन्हें लाठी डंडे से पीटती है, तो कभी उन्हें गाड़ी में बैठाकर गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। बाकी छात्र आज पटना में प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन पटना जाम करने से पहले ही उनके ऊपर पुलिस ने एक्शन ले लिया। पुलिस की भी पहले से तैयारी थी। बाकी अब देखना होगा कि मंत्री जी अब उसके बाद क्या सफाई देते हैं, मंत्री जी का अगला बयान क्या आता है, शिक्षा मंत्री कब बताते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए वो आगे कोई कदम
कदम उठाएंगे या फिर खुद को सपने में स्वास्थ्य मंत्री ही बनाते रह जाएंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार में सम्राट सरकार कई सारे नए नए नियम लागू कर रही है और आम जनता के लिए भी खूब काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी, लेकिन छात्रों की मांग कब सुनेंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।